गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से एलिवेट कोचिंग यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो है रेशियो के पार्ट को पढ़ रहे हैं। रेशियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशियो पार्ट 5 अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो रेशियो पार्ट 5 में जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। रेशियो पार्ट 5, ठीक है। इसमें जो भी बातें मैं बताऊंगा वो समझ लीजिए कि इसका जो 90% पार्ट होगा उससे एज का सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑन एज एक चैप्टर होता है, आप लोगों में आता है, रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है। तो रीजनिंग और मैथ के पार्ट का जो एज वाला पार्ट है उसके 90% क्वेश्चन इस वाले पार्ट से सॉल्व हो जाएगा, जो रेशियो का पार्ट 5 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। हालांकि एज को मैं अलग से डिफाइन करूँगा, तो आप लोग उससे बिल्कुल आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं उस पार्ट को आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही आसान और बढ़िया पार्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे हम संख्या मान के चलेंगे, वहाँ पे हम एज मान के चलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर एक संख्या है, ठीक है, कोई संख्या a और एक संख्या b है, ठीक है। एक संख्या मान लीजिए 30 है और दूसरी संख्या मान लीजिए 40 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक संख्या 30 और एक संख्या 40 है। अगर इस संख्या 30 और इस संख्या 40 में अगर प्रत्येक संख्या में हम 10 जोड़ दें, अगर प्रत्येक संख्या में हम 10 जोड़ दें, 10 इसमें भी हमने ऐड कर दिया, 10 इसमें भी हमने ऐड कर दिया, तो भाई ये बताओ 30 में अगर 10 जोड़ोगे कितना होगा? 40 होगा, ठीक। 40 में 10 जोड़ो कितना होगा? 50 होगा, ठीक है। 30 में आपने 10 जोड़ा 40 हो गया, 40 में आपने 10 जोड़ा 50 हो, ठीक है। बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक समझिए, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब आप लोग रेशियो का मतलब समझते ही हो क्या, कि ऐसी कॉमन वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो जिसमें कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो। जैसे ये दो वैल्यू हैं 30 और 40, अगर हमें इसका रेशियो बनाना है, इसको काट दो 0 0, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4, 3:4। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, इनका अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 4:5 हो जाता है। अब आपको बिल्कुल ध्यान से बात को समझना, अगर आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात 4:5 हो जाता है, तो वह संख्या बताइए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो। एक तो हो जाएगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आप कहोगे माना पहली संख्या, माना वो संख्याएं हैं कितना, माना संख्याएं हैं क्या 3x और क्या 4x, 3x और 4x है वो संख्या, ठीक है। 3x और 4x है। अगर 3x और 4x में आप प्रत्येक में 10 जोड़ते हो तो उसका रेशियो 4:5 हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यही करोगे क्या, कि 3x + 10 बटा 4x + 10, और ये रेशियो अगर हम काटें तो ये रेशियो बराबर किसके हो जाएगा? 4:5 के हो जाएगा। तो ये बराबर होगा 4/5 के, ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसे आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो देखो, इधर से 5 से मल्टीप्लाई इधर कर दोगे आप, तो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 15x + 50 बराबर ये 16x + 40, ठीक है। अब 15x को इधर लेके जाओगे, 16x में से घटेगा कितना आ जाएगा x, 40 को इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा 10, 50 में से घट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 10। आपने सॉल्व कर लिया, x का मान आ गया कितना 10। अब x का मान आ गया 10 तो आपने पहली संख्या एज्यूम की है कितना 3x, दूसरी संख्या आपने एज्यूम किया 4x, तो x की जगह पे आपने अगर 10 रख दिया तो 3 × 10 यानी 3 गुणे आपने क्या करना है 10, तो ये पहली संख्या क्या हो गई 30, और दूसरी संख्या मानना है तो क्या करोगे भैया 3 × 10 4 × 10 कर दोगे, सॉरी 4 × 10 कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका ये
40 हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या 30 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई 40 हो गई। ठीक, आपने देखा पहली संख्या 30 थी, दूसरी संख्या क्या है 40। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत ही टाइम लग गया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्कुल इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो उस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस बिल्कुल ध्यान से देखो। आप मात्र 2-3 सेकंड में क्वेश्चन को लगा सकते हो। ये बताओ कि जब ये 30 था आपने 10 जोड़ा तो कितना हुआ 40, ये 40 था इसमें 10 जोड़ा तो कितना हो गया 50। ठीक है, यही तो हुआ। तो ये बताओ कि अगर ये संख्या 3 थी और ये 4 था तो ये 4 और 5 क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा कि प्रत्येक में क्या जोड़ा गया 10। तो हमने आपसे क्या कहा है बेटा, हमने कहा है आपसे रेशियो में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन ओरिजिनल में कहेगा वही काम आपको रेशियो के अनुसार करना है। तो बताओ रेशियो के अनुसार इसमें कितना जोड़ा गया, 3 में किए 4 बन गया। रेशियो के अनुसार 3 में 4 हो गया, इसका मतलब 1 जोड़ा गया, इसमें भी 1 जोड़ा गया, इसका मतलब ये 4 से 5 हो गया। ये बताइए रेशियो के अकॉर्डिंग कितना जोड़ा गया, 1 और 1 जोड़ा गया, और क्वेश्चन में क्या रहा प्रत्येक में 10 जोड़ा गया। इसका मतलब जो रेशियो में 1 है वही वास्तव में कितना है 10। तो जो रेशियो में 1 है वो वास्तव में 10 है, तो 1 का मान कितना हो गया 10। और आपको याद होगा कि रेशियो के पहले दूसरे तीसरे पार्ट में आपको यही बताया हूँ कि आपको 1 का मान निकालना, जो वैल्यू पूछी जाए उसमें क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 3 गुणे 10 कर दोगे, कितना आ गया आंसर आपका 30, और ये वाली वैल्यू आ गई 4 गुणे 10 बराबर 40। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा। आपको कैसे करना है मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इस बात को मिटा करके आप लोग वीडियो पुश करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने किया क्या। ठीक है, आपको ये बात पता है कि रेशियो का मतलब ये होता है, ठीक है, कि किसी भी वैल्यू को किसी कॉमन वैल्यू से काट देते हैं तो जो अनकॉमन वैल्यू बचती है वही वैल्यू क्या होती है, रेशियो होती है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए इसी की बात करें तो अगर इसका हमें रेशियो बनाना तो इसको काटोगे 3:4 हो जाएगा, और आपको इसको काटना इसको काटना तो 4:5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनता है अभी मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कहेगा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, अगर प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो ये रेशियो 4:5 हो गया। ठीक है, तो ये बताओ बेटा अगर 10 से ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा तो क्या ये बचेगा? ये भी तो कट जाएगा ना। तो वही बात है, अगर ये 10 से कटेगा तो 1 आएगा। तो बताओ देखो यहाँ से 3 में 1 जुड़ा कितना हो गया 4, 4 में 1 जुड़ा कितना हो गया 5। देखो क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक में 10 जोड़ा गया, लेकिन आप रेशियो में बताओ कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया, अर्थात 1 का मान कितना है 10, 1 बराबर 10 है, तो यहाँ 3 बराबर 30 हो जाएगा और 4 बराबर कितना हो जाएगा 40। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब मैं आपको इसी पे क्वेश्चन 2-3 और बढ़िया करा देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को करिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, इसमें 20 जोड़ दिया जाए, इसमें 20 जोड़ दिया जाए, तो इसका अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया गया तो इसका अनुपात 5:7 हो जाता, तो वे संख्याएं बताइए। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 जोड़ दिया गया प्रत्येक में, तो वह संख्या बताना। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एक काम करो कि माना पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x, और 3x 5x में ऐसे पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या आप 5x मान लोगे, इसमें भी आप 20 जोड़ दोगे, इसमें भी आप 20 जोड़ दोगे, और इन दोनों का रेशियो 5/7 हो गया, और इसे कैलकुलेट कर लोगे x का मान आ जाएगा। क्या ये जल्दी होगा? नहीं होगा, लेकिन जो हमने आपको तरीका बता रखा है उस तरीके से बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। बताओ 3 में कितना जोड़ा कि 5 हो गया, 2 जोड़ा, 5 में कितना जोड़ा कि 7 हो गया, 2 जोड़ा। अब बताओ ये 2 हमारी रेशियो के अनुसार, वास्तव में इसका मान कितना है 20, तो 2 की वैल्यू 20 है बेटा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। हमने आपको क्या बताया रेशियो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में, यही बताया कि जो x का मान होता है वही किसका मान होता है, 1 का मान होता है। ठीक है, तो 1 बराबर अगर 10 है तो अब आपको जो भी संख्या चाहिए उसका मान निकाल लो। 3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या 30,
5 गुणे 10 बराबर दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 50। तो ये आपकी पहली संख्या 30 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई 50 हो गई। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब मैं इसी पे और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप लोग इसको पुश करके नोट करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी बेस्ड पे एक क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। 5:7 हो जाता, 5:7 था और 7:9 हो गया, प्रत्येक में क्या जोड़ा गया 12 जोड़ा गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो 5:7 है, 7:9 हो गया, और आपको देखना है क्या इसमें कितना जोड़ा गया 2, इसमें भी कितना जोड़ा गया 2, क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया 12, 2 की वैल्यू 12, 1 बराबर कितना होगा 6, पहली संख्या कितनी हो गई 6 5 30, दूसरी संख्या हो गई 6 7 42, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। जोड़ने के बाद वाली संख्या पूछी जाए तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42 और 6 9 को 54। ये देखो जोड़ने के बाद वाली है, लेकिन उसने कहा है तो संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं कितनी होंगी 30 और 42। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो 30 में आप 12 जोड़ो कितना हो गया 42, देखो कहा है ना 12 जोड़ने के लिए, ठीक। यहाँ देखो 42 में आप 12 जोड़ो कितना हो जाएगा 54, देखो कहा नहीं 54 जोड़ दें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। देखो फिर हमने एक आपको नया क्वेश्चन इसी में देते हैं, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, अगर आपसे कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, प्रत्येक संख्या में 12 घटा दिया जाए, ठीक है। जोड़ने के बजाय यहाँ पे कह दिया जाए घटा दिया जाए, 12 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है तो वो संख्या है, कुछ नहीं करना है बेटा, बिल्कुल आसान है। देखो 7 9 ये संख्याओं का रेशियो है। अब घटाने के बाद क्या हो गया 5 और 7 हो गया, ठीक है। ये बताओ 7 में कितना घटाएं कि 5 आ जाए 2, 9 में कितना घटाएं कि 7 आ जाए 2। अब आपने देखा कि रेशियो में 2 2 घटाया गया, वास्तव में कितना घटाना है 12, मतलब 2 का मान कितना है बेटा 12 है, तो 1 का मान कितना होगा 6। फिर से वही क्वेश्चन, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे वास्तविक संख्या हो जाएगी 6 7 42, 6 9 को 54, ठीक है। इस बार पहली संख्या कौन सी हो गई 42 और वो संख्या कितनी हो गई 54, ठीक है। 42 और 54 से 12 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 6 7 42, ठीक है। देखो घटा के चेक कर लो, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगर मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन एक दे दिया जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 11:13 हो, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या से 16 घटा दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक संख्या 16 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 7:9 हो जाता है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान बेटा। क्या करोगे आप 11:13, ठीक है, रेशियो कितना हो गया 7:, ठीक है। ये बताइए कितना घटाया 4, ये बताइए कितना घटाया 4, वास्तव में कितना घटाया, वास्तव में देखो प्रत्येक में से 16 घटाया गया, ठीक है। क्या यहाँ 16 घटाया गया, नहीं 4, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो हम रेशियो में 4 की वास्तविक मान कितना है 16, ये तो 4 हमने रेशियो के अनुसार निकाला ना, इसका मान 16 है, तो 4 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना आएगा बेटा 4, 1 बराबर 4 आ गया तो पहली संख्या 44 हो जाएगी। 11 का 4 मल्टीप्लाई करो ना, 1 का मान जो आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा 13 चौक को 52, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 44 और 52, ठीक है। और ये घटाने के बाद वाली संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक। तो आपने ये देखा, अभी हमने क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना बताया कि दो संख्याओं का अनुपात अगर दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए या प्रत्येक संख्या में इतना घटा दिया जाए तो वे संख्याएं क्या होंगी अगर इनका रेशियो इतना और इतना है तो। लेकिन अब आप लोगों के बहुत सारे लोगों के बीच में मन में ये विचार उठ रहा होगा कि सर अगर ये जो संख्याएं हैं
ये जो इनके बीच का जो रेशियो है, ये जो बराबर आ रहा है, जैसे ये 4 है और ये 4 है, अगर ये बराबर आ रहा है, ठीक है, अगर ये बराबर ना आए तो विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यही नहीं, कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि सर अगर प्रत्येक संख्या को दोनों में से न घटा करके अगर हम यही एक संख्या में से घटा दें किसी एक में से, जैसे हमने कहा कि प्रत्येक संख्या में 16 घटे, मतलब इसमें भी 16 घटा दिया गया, इसमें भी 16 है। अगर इसी को एक कहा जाए कि किसी दूसरी संख्या में से इतना घटा दिया जाए तो ये रेशियो हो जाता है, या पहली संख्या में इतना घटा दिया तो रेशियो ये हो जाता है। तो आप क्वेश्चन को बहुत सारे प्रकार के इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए मैं सभी प्रकार के क्वेश्चनों पे चर्चा करता हूँ, ठीक। तो आइए दोस्तों, मैंने एक नया क्वेश्चन लिया है, ठीक है, आइए पढ़ते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। उससे भिन्न क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है यदि दूसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। यहाँ प्रत्येक में नहीं कहा है, मतलब पहली और दूसरी दोनों में नहीं कहा है, यहाँ पे कहा है कि दूसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, ठीक। बात को समझिए आप, दूसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2:5 हो जाता है, तो वो संख्याएं ज्ञात करें। अब कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम करना है आपको, ठीक है। देखिए संख्याओं का अनुपात कितना, 2:3 लिख लीजिए, ठीक है। इनका अनुपात जोड़ने के बाद कितना हो गया, 2:5, ठीक है। अब आप बात को समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है, इसका अनुपात 2:5 हो जाता है। ये आप हमसे बता दो, ठीक है, ये हमसे आप बता दो। मान लो एक संख्या है 30, एक संख्या है 40, है कि नहीं। अगर हम इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में कोई परिवर्तन करें, ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा दूसरी संख्या में 10 जोड़ दो, दूसरी संख्या में 10 जोड़ दो, तो हमने अगर 10 जोड़ा तो ये 40 है, 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 में जब आपने कुछ भी नहीं जोड़ा तो 30 अपने आप में बराबर ही रहेगा कि नहीं रहेगा। पहले भी 30 था, आज भी कितना रहेगा, 30, ठीक है। अब अगर बात इनके रेशियो की करें तो आप बताओ 30 और 40 का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 3:4 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें पहली और दूसरी संख्या का तो क्या आ जाएगा रेशियो, 3:5 आ जाएगा। अब ये बताओ कि अगर आपने दूसरी संख्या में नहीं जोड़ा, मतलब पहली संख्या में नहीं जोड़ा, तो पहली संख्या का मान दोनों जगह बराबर है और इनका रेशियो भी बराबर है, इसीलिए रेशियो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि दूसरी संख्या में आपने जोड़ा, दूसरी संख्या का रेशियो भी चेंज हो गया और ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो गई। बस आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ये 3 और 4 का रेशियो, ये 4 और 5 का रेशियो, अगर आपने दूसरी में जोड़ा तो कितना जोड़ा, 1, और क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 10, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी, और 1 बराबर अगर 10 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30, और 4 बराबर 40, या 3 बराबर 30 और 5 बराबर 50। बस यही आपको करना है। तो आपने देखना है कि अगर दूसरी संख्या में आपने 20 जोड़ा, पहली में कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ भी रेशियो में भी पहली में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि पहली संख्या जैस की तैस पड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो दूसरी संख्या में आपने 20 जोड़ा, यहाँ दूसरी संख्या में कुछ जुड़ा हुआ है, जुड़ना भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपने कितना जुड़ा, 2, तो 2 की वैल्यू वास्तव में कितना बता रहा है, 20, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, 1 की वैल्यू आपको निकालना है कि नियम से, 1 बराबर 10 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दहा में 20, और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 दहा में, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। बिल्कुल देखो आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर लेना है। मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, देखिए। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तित मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा परिवर्तित कर देता हूँ। अब आप कहोगे सर कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, बराबर हो। मैंने हटा दिया, चलो इसको बराबर नहीं करते हैं। मैंने इस रेशियो को 4:5 बना दिया। इसमें कहा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दूसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए की बजाय हम यहाँ लिख देते हैं 4 घटा दिया जाए, दूसरी संख्या में से 4 घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए तो
उनका अनुपात 4:5 हो जाता है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही लगेगा। देखिए रेशियो क्या है बेटा, पहले रेशियो कितना था 2:3, 2:3। अब रेशियो कितना हो गया 4:5 हो गया। अब रेशियो कितना हो गया 4:5 हो गया। बताइए अगर ये 2:3 रेशियो था 4:5 रेशियो हो गया, तो अब आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको ये देखना है कि अगर दूसरी संख्या में घटाया गया तो दूसरी संख्या से पहले मतलब आप छोड़ दो। पहले ये बताओ पहली संख्या में कुछ करना था, कोई परिवर्तित होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। तो बताइए परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है। देखिए दूसरी संख्या यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, क्या ये संभव है, नहीं भाई। पहली संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो इसको बराबर करो ना। ये अगर 2 है तो इसको भी 2 करो, और नहीं तो अगर 2 इसको करते हो तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न में आ जाएगा या दशमलव में आ जाएगा, तो इससे ना करो। आप इसको भी क्या कर दो 4 बना दो। तो 4 बनाने के लिए इसमें आप क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये रेशियो कितना हो गया 4:5 6, और ये रेशियो तो 4:5 का ही रहेगा। अब आपका क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग हो गया। अब आप कर सकते हो, ये 4 और 4 का है, दोनों में आप मल्टीप्लाई करो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, आपको पता है। तो ये 4 और 6 का हो गया, 4 और 5 का, बताइए कितना कम हुआ, एक आपका क्या हो गया माइनस हो गया, एक माइनस हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है 4 माइनस हो गया, एक की वैल्यू कितना दिया है 4। तो आप बताओ पहली संख्या कितनी हो जाएगी 4 चौक को 16, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4 छक 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसी में, ठीक है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से लगेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूँ। अब मैं आपको प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने के लिए कहता हूँ, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अंतर जो है अलग अलग है। तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने एक नया क्वेश्चन लिया है। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 34 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:6 हो जाता है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर प्रत्येक संख्या में 34 जोड़ दिया जाए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। अगर 3 और 7 का रेशियो है तो यहाँ पे 5 और 6 का रेशियो है। अब आप देखो यहाँ पे क्या किया है भाई, उसने 34 दोनों में जोड़ा है। आपने देखा यहाँ तो 2 जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे 1 कम हो रहा है। ठीक है, अब आपका नियम जो हमने बताया था वो नियम आपका कॉन्सेप्ट फेल कर जाएगा। क्यों फेल कर जाएगा भाई, उसने ये कहा है कि प्रत्येक में जोड़ना है, लेकिन इसमें तो जुड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है घट रहा है। और घटने के साथ साथ जुड़ना भी चाहिए, वो भी बराबर जुड़ना चाहिए। ठीक है, ना तो बराबर जुड़ रहा है, जुड़ने के साथ साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन घट रहा है। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या करना है, इसे आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास 2 तरीके, एक तो हमने जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट बताया उससे आप करो। ठीक है, जो ये वाला हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्या पहली संख्या आपने माना 3x भाई, दूसरी संख्या आप मानोगे 7x, और प्रत्येक में 34 जोड़ दो, प्रत्येक में आप 34 जोड़ दो, और इनका रेशियो क्या हो गया 5:6। ये रेशियो 5/6 का हो गया। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, जो x का मान आ जाएगा वो x का मान आप उठा के क्या करोगे, इसमें 3x और 7x में रख लोगे और आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो उस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, उससे कम टाइम में आपको बहुत ही कम समय में मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है और ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद साबित होगा। बेटा देखिए, अगर कभी भी यहाँ पे 3:7 दिया जाए और 5:6, ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आगे यूज नहीं होता तो मैं ये तरीका नहीं बताता, लेकिन ये तरीके पे आपको समझ लीजिए कि कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप उस तरह से करोगे टाइम लगेगा, इस तरह से करोगे टाइम नहीं लगेगा। क्या करना है आपको, बिल्कुल देखो, कोई बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से 3 और 7 है, ये 5 और 6 है। ठीक है, जब भी कभी इनके बीच का अंतर बराबर ना हो, उस अंतर को बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है 4, ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है 1। ठीक है, इस डिफरेंस का मल्टीप्लाई इसमें, इस डिफरेंस का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, यानी 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे 1 का मल्टीप्लाई, और इन दोनों में करेंगे 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला यहाँ उठा के लाएंगे, ये वाला यहाँ। ठीक है, ये रेशियो कितना हो गया भाई, 3:7 का हो गया। ये रेशियो कितना हो गया 20 और 24 का। ठीक है, अब ये रेशियो बनाने के बाद काट मत देना, कुछ नहीं, इसी भी क्वेश्चन लग जाएगा। बताइए 3 में कितना जुड़ा 17, तो 20 हो जाएगा। 7 में कितना जुड़ा 17,
24 हो जाएगा। फिर से वही पुराना काम जो आपने पहले कर रहे थे, ठीक है। ये देखिए अब दोनों बराबर बराबर जुड़ रहा है, तो अब देखिए क्वेश्चन में कितना जुड़ रहा है, 34, 17 की वैल्यू 34 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आप निकाल के देखना, आंसर आपका x का मान भी 2 आएगा और क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल यही आएगा। 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से 2×3 6, ये आंसर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2×7 14। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट और इसी पे क्वेश्चन आपका लग जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपके इनके बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस बराबर नहीं आता है, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों रेशियो के बीच के अंतर का ऊपर वाले रेशियो मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाले रेशियो के बीच के अंतर का नीचे वाले रेशियो मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से वही पुराना काम करना है जो पुराना काम आपको मैंने बता रखा, ठीक है। अब देखिए इसी पे मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, फटाफट आप कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। जैसे अगर आपको कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। कुछ नहीं करना बेटा, भाई 3:5 है, ये 2:3 है। आपने देखा कि वहाँ जुड़ रहा है, यहाँ घट रहा है, इसका मतलब कुछ भी हो, जो ओरिजिनल वैल्यू में कहा है वो यहाँ पे अगर न दिखे तो आप क्वेश्चन में सिर्फ क्या लगाओगे, यही इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, ठीक है। चाहे ये अंतर बराबर न हो तो भी, ये अगर यहाँ वहाँ जोड़ रहा है, यहाँ घट रहा है तो भी, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल वैल्यू जो है उसी के अनुसार काम करना है। तो आप क्या करोगे भाई, इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, 1 की मल्टीप्लाई इसमें 3 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 6, भाई मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 1 तिहाई 3, 1 5 5, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना जुड़ा 1, यहाँ भी कितना जुड़ा 1, क्वेश्चन में कितना जुड़ रहा है 6, 1 की वैल्यू 6, तो ये वाला आंसर कितना हो जाएगा 6 3 18 और हो जाएगा 6 5 30, वो संख्याएँ आ जाएगी, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन इसी पे और मैं दे देता हूँ, बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को करते चले जाओ। एक नया क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसको भी देखिए आप लोग। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दिया जाता है तो उसका अनुपात 1:4 हो जाता है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। देखिएगा वही कॉन्सेप्ट, ठीक, इसमें कोई अलग नहीं करना है, ठीक है। 3 और 7, 1 और 4, ये बताओ यहाँ से कितना घटा 2, यहाँ पे कितना घटा 3, लेकिन दोनों में बराबर घटना चाहिए। इसका मतलब ये रेशियो आपका सही नहीं, इसको सही कर दो। इसका डिफरेंस कितना आया 3, इसका डिफरेंस कितना आया 4, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो तो 9, 3 3 के 9, 3 7 21, इसका मल्टीप्लाई करो 4 1 कम 4, 4 4 16। अब बताइए यहाँ पे कितना घट रहा है 5, यहाँ भी कितना घट रहा है 5। इसके बाद 100% रेशियो बराबर हो जाएगा, इसमें कोई ये नहीं आपको सस्पेंस रहेगा कि भाई इसके बाद बराबर हुआ नहीं हुआ, इसके बाद 100% बराबर हो जाएगा। यहाँ प्रत्येक में 5 5 घट रहा है, क्वेश्चन कितना घटा 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये वाली संख्या हो जाएगी 3 9 27 और ये वाली संख्या हो जाएगी 21 3 63। ये आपका क्या हो गया आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, एक नया क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है। इसको देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 30 बढ़ा दिया जाए तो उनका अनुपात 13:19 हो जाता है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करना है। देखिएगा रेशियो कितना है 4:7 का और ये कितना है 13 और 19 का, ठीक है। वही काम करना है। देखिए इसमें 4 में कितना जुड़ा 9, ठीक है, 4 में 9 जुड़ा और इसमें कितना जुड़ा 12। इसका मतलब आपके बीच की वैल्यू बराबर नहीं थी, इसको बराबर कर लो। यहाँ से 4 3 7, यहाँ से कितना 13 6 19, ठीक है। अच्छा एक काम आप यहाँ पे और कर सकते हो, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, या आपको क्या करना है भाई, इसको डिवाइड कर दो। अगर ये दोनों अंतर डिवाइड हो रहा है आपस में तो इसको डिवाइड कर दो, तो 3 1 कम 3 एक बार में कट गया, 3 दूना 6। अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 7 14, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 13 और 19, ठीक है। इसमें 8 5 13 और ये कितना हो गया 14 5 19, जोड़ा कितना गया 30, 5 की वैल्यू 30 तो 1 की वैल्यू कितना 6, ये हो जाएगा 6 8 48 और ये हो जाएगा 14 6 84,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आप इस पे कर लेना, 3 और 6 पे करके देख लेना। ठीक है, चेक कर लेना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा, ठीक है, मैंने आपको पहले बात बताया कि अगर रेशियो क्वेश्चन में दिया जाए और आपके क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, रेशियो का अंतर भी बराबर हो और वहाँ पे क्वेश्चन में प्रत्येक में जोड़ी जाने वाली संख्या भी बराबर हो, आप क्वेश्चन को सीधे सीधे कर सकते हो। या किसी एक संख्या में जोड़ा या घटाया जाए तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, कि दोनों संख्या में जोड़ा जाए और रेशियो का डिफरेंस बराबर ना हो, जैसे यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं था तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके कर लिया। ठीक है, डिफरेंस बराबर ना हो तो आप क्या करोगे भाई, इनके बीच का डिफरेंस निकाल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, बहुत सारे लड़कों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर इसको करके दिखाओ, तो देखते हैं, जानते हैं कैसे आप करोगे। ठीक है, तो देखिए उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है भाई, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है वो क्वेश्चन कौन आ रहा है। ठीक है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अभी तक तो आपने किसी एक संख्या में जोड़ा, ठीक है, या प्रत्येक संख्या में जोड़ा तो आपने दोनों संख्या में वही क्वेश्चन जोड़ा, मतलब वही की संख्या जोड़ी। ठीक है, अगर दो संख्याएं हैं, हर एक संख्या में अलग अलग संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, अलग अलग संख्या जोड़ी जाए, या एक संख्या में संख्या जोड़ी जाए और दूसरी संख्या में संख्या घटाई जाए, तो क्वेश्चन आप कैसे करोगे। तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, उस पर भी क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है, आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो आइए देखते हैं उस कॉन्सेप्ट पे एक नया क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल उसी टाइप का देता हूँ। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, देखिएगा, कह रहा 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा देने पर उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं के छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आरंभ में तीनों कक्षाओं के छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, वैसे ही क्वेश्चन है, प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ाया गया, तो आप रेशियो देखो कितने का है, 2, 3, 5 का। ठीक है, ये रेशियो कितने का है, 4, 5, 7 का। उसने कहा प्रत्येक में 20 बढ़ा दीजिए, तो आप देखो प्रत्येक में कितना बढ़ा है, 2, 2, 2। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है हर एक में 20-20 बढ़ाया गया, आप कह रहे हो कि नहीं हर एक में 2-2 बढ़ाया गया, मतलब इस 2 का मान वास्तव में कितना है, 20। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर लिया, 2 बराबर 20 तो 1 बराबर कितना, 10। तो ये वाला मान आ जाएगा 10 दूना 20, ये हो जाएगा 10 तिहाई 30 और ये हो जाएगा 10 पचे 50। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल छात्र पूछे हैं, हमने अलग अलग निकाल दिए, पहली में 20, दूसरी में 30, तीसरी में 50। तो तीनों को जोड़ देंगे, 20 और 30 50, 50 कितना, 100। टोटल कुल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। कितने छात्र आ जाएंगे, 100 छात्र आ जाएंगे। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन और आपने बिल्कुल आसानी से कर लिया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक नया क्वेश्चन मैंने लिया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका बदल गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 3:7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाएं। ठीक है, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन दिया जाता था उसमें ये कहा जाता था कि प्रत्येक संख्या में ये जोड़ा जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या जोड़ा जाए। ठीक है, क्या जोड़ा जाए वो संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो वो जोड़ी जाने वाली संख्या निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक फंडा और दूसरा वही फंडा जो हम लोग पहले अपनाया करते थे। ठीक है, तो देखिए बेसिक फंडे से मान लीजिए पहली संख्या अगर 3 है और दूसरी संख्या 7 है और प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो हमने मान लिया क्या, x जोड़ा जाए, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब या तो आप इसको सॉल्व कर लो या आपको कुछ नहीं करना है, जो आप काम कर रहे हो वही काम करना है आपको। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक में क्या जोड़ें कि संख्या का अनुपात वो हो जाए। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक में जो जोड़ी जाने वाली संख्या वो बराबर होनी चाहिए। तो आप देखो क्या बराबर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये 3 और 7 का अनुपात है 2:3। प्रत्येक में क्या जोड़ना है कि संख्या का अनुपात ये हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी घटाया जा रहा है यहाँ पे। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो उसको करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यही जो हमने आपको काम बताया कि अगर इसमें आपको ये देखना है कि ये जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, घटाई जाने वाली संख्या प्रत्येक में क्या है, ठीक है, या इसको बराबर करना है, तो आपको सिर्फ सीधा सा कॉन्सेप्ट एक है यही कि यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाले, कितना आ गया 4, इसका डिफरेंस
निकाले कितना आ गया 1, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करें कितना हो जाएगा 3:7, और इसका मल्टीप्लाई 4 में करें कितना हो जाएगा भाई 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। बताइए कितना प्रत्येक में जुड़ा 5, प्रत्येक में कितना जुड़ा 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक। इसको भी आप सॉल्व करोगे, इसका मान कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप पे एक क्वेश्चन मैं और आपको करा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हों, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको भाई, 15:19 है, ठीक है, यहाँ से 3:4 है, ठीक। आपको कह रहा है कि प्रत्येक में क्या घटाएं, ठीक है, यानी घटाई जाने वाली संख्या बराबर है। तो आप देख लो यहाँ पे क्या कितना घटाया गया भाई, यहाँ पे 12 घटाया गया है, और यहाँ पे कितना घटाया गया 15, यानी घटाई जाने वाली संख्या बराबर नहीं है, तो आप उस बराबर संख्या को निकाल लो। अच्छा, इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये काम निश्चित रूप से करना ही करना है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं दिया जाएगा कि ये दोनों संख्या बराबर हो, ठीक है। तो आपको ये करना ही है, तो आप इसको क्या करोगे भाई, इसका अंतर कितना आया 1, इसका अंतर कितना आ गया 4, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो 15 और 19, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 4 तिहाई 12 और 4 चौक को 16, ठीक है। कितना घटाया यहाँ पे 3, यहाँ भी कितना घटाया 3, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन में यहाँ पे कर सकते हो। भाई बताओ यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें पहले वाले में कर लो 4 तिहाई 12, और इसका अंतर कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई 15 में कर लो 15, और इन दोनों का डिफरेंस यही निकाल लो, आंसर कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो आपको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, आपको यहाँ तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए। इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसमें दोनों अलग अलग संख्याएं, जो ओरिजिनल संख्या है दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, उसको जोड़ा घटाया जाएगा। तो कैसे घटाया जाएगा, तो आइए बच्चों देखते हैं एक नया क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है तथा इनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 2000 रुपये हो तो ए और बी की अलग अलग आय ज्ञात करें, ठीक है। तो ये बताइए, जब आय और व्यय की बात होती है तो ये बताइए, अगर मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, किसी के पास अगर 100 रुपये हैं बच्चों, अगर किसी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, अगर ये व्यक्ति अपने इस 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च कर दिया तो बचा कितना रुपए। तो भाई आप एक छोटे बच्चे से पूछोगे कि बच्चा अगर 100 रुपये था, 80 रुपये इसमें से चला गया तो बचा कितना, तो आप चले जाने के लिए क्या करते हो, घटा देते हो, घटाते हो तो आपका कितना बच गया, यहाँ पे 20 बच गया। तो ये आपका क्या था, आय था, ठीक है, ये आपका क्या था, व्यय था, और ये आपका क्या है, बचत है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर आय में से व्यय को घटा दें, आय में से अगर आप व्यय को घटा दें तो क्या आ जाएगा, आपकी बचत आ जाएगी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर आप आय में से व्यय को घटा देते हो तो आपकी बचत आ जाती है। तो आपको करना कुछ नहीं बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे। ये बताओ कि 2 लोग थे ए और बी, ठीक है भाई, एक ने 30 रुपये कमाया, ठीक है, एक ने 30 रुपये कमाया, दूसरे ने 40 रुपये कमाया, ठीक है। अगर ए ने अपनी कमाई का, ठीक है, इसने जो है ये इसकी इनकम आय है, ठीक है, ये अपनी कमाई 30 रुपये में से 10 रुपये खर्च कर दिया, ठीक है, और इसने अपनी कमाई से 10 रुपये इसने भी खर्च कर दिया। तो अगर 10 इसने खर्च कर दिया, 10 इसने खर्च कर दिया, तो बताइए बचत कितनी हुई भाई इसकी बचत जो हो गई ये कितनी हो गई। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को, हाँ, व्यय का अनुपात जो दिया गया है, ठीक है, ये मान लो 10 रुपये बचाया, ठीक है, ये आय इसकी है, इसकी आय है, ये मान लीजिए 10 रुपये बचाया, ठीक है, और बी भी 10 रुपये बचाया। अगर दोनों 10-10 रुपये बचाए तो खर्च कितना हुआ, खर्च तो बताओ खर्च कितना हो जाएगा, 10 रुपये इसमें से खर्च 20 रुपये खर्च हो गया, इसमें से 10 रुपये बचत, खर्च कितना हो गया 30 रुपये, ठीक है।
तो अब देखिए क्वेश्चन का वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर आय और खर्च, ठीक है, आय और खर्च का रेशियो है तो उससे हम बचत को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आय और खर्च में से अगर घटा दोगे तो बचत निकल जाएगा, या आय में से बचत को घटाओगे तो खर्च निकल जाएगा। तो देखो बिल्कुल आसान वही कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से बिल्कुल लगा सकते हो। बताओ ए और बी की आय का अनुपात कितना है भाई, ए और बी आय का अनुपात है आपका कितना, 3:4। व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात, ये अनुपात है 2:3। तो बताओ बचत कितनी होगी, ये बताओ। अगर ये 3 रुपया कमाया और 2 रुपये खर्च किया तो बचाया कितना, 1। बी 4 रुपये कमाया, 3 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1। अब देखो प्रत्येक की बचत कितना, एक क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक की बचत कितनी, 2000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई, एक की वैल्यू 2000 आ गई। अब एक का ही तो मान हमें निकालना चाहिए था, ठीक है, निकल गया। तो अब यहाँ से ए की आय कितनी हो जाएगी, 2 तिहाई 6000 रुपये। ए 6000 रुपये कमा रहा था, और बी की आय की बात करें तो 4 दूना 8000, ये 8000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को आपने कर लिया। एक क्वेश्चन इसी पे और दे देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको और दे दिया, देखिएगा। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, और इनके व्यय का जो अनुपात है 3:5 है। प्रत्येक की बचत 8000 है, कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, 5 रुपये ए का इनकम है, 7 रुपये बी का इनकम है, इसका खर्चा 3 रुपये, इसका खर्चा 5 रुपये। तो बताइए ए ने 5 रुपये कमाया, 3 रुपये क्या कर दिया, व्यय कर दिया, तो बचत कितनी हुई, 2। और इसकी भी बचत कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इन दोनों की बचत 2-2 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है बचत कितनी, 8, तो 2 की वैल्यू कितना है, 8000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 पंचे 20,000, 20,000 रुपये ए ने कमाया, और 4 सते 28,000, 28,000 रुपये किसने कमाया, बी। ठीक है, खर्चा भी निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 तिहाई 12,000, 12,000 20,000 में से घटाओगे 8,000। ठीक है, ये हो जाएगा 4 पंचे 20,000, 28,000 में से 20,000 घटाओ कितना आ जाएगा, 8,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखिएगा, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रथम संख्या में से 2 घटाने और दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी वो जो संख्या है उनका आपको योग ज्ञात करना। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या भाई ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लीजिए, इसका अनुपात भाई 2:3 है, इसका अनुपात 2:3 है। इसमें 2 घटाया गया और इसमें 2 जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 1:2। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे एक में घटाया जा रहा है, एक में जोड़ा जा रहा है। जब कभी भी दोनों संख्याओं में अलग अलग प्रक्रियाएं हों, अगर दोनों संख्याओं में अलग अलग प्रक्रियाएं हों, तो फिर उसके लिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए, माना हमने कि जो पहली संख्या है उसको हम मान लेते हैं 2x, और जो सेकंड संख्या है उसको हम मान लेते हैं 3x। अब जो काम है वो करो भाई, 2x माइनस का 2 बटा 3x प्लस का 2, और बराबर रेशियो कितना आ गया इसका, 1:2। एक तो तरीका इसका ये है। ठीक है, अगर इस तरीके से करना पड़े तो फिर हमारे तरीके का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल काम आपको, ये आप निकालोगे x का मान जो आएगा उसको रख दोगे यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या में, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट को जिस कॉन्सेप्ट से हम आपको ये बातें सिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, करना आपको कुछ नहीं है। ठीक, आपको क्या करना है भाई, जो 2 रेशियो है इन दोनों रेशियो को लिख लीजिए। ठीक है, और बाकी इनसे जो रिजल्ट निकले हैं उस रिजल्ट को भी लिख लीजिए। भाई एक में 2 घटाया गया और एक में 2 जोड़ा गया। ठीक है, तो 2 घटाया गया तो ये क्या हो जाएगा, -2। एक में 2 जोड़ा गया तो ये क्या हो जाएगा,
प्लस का 2, ठीक है। इस रिजल्ट को आप लिख लीजिए, कुछ नहीं करना, आप बस यही करो। यहाँ से आप क्या करोगे भाई, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई तिर्यक कर दो, यहाँ से उठाओ इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दो। भाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2 दूना 4, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई, हाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 2 दूना 4 माइनस का, ठीक है। और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2, ठीक। अब क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना। इसका डिफरेंस 3 और 4 का डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 1, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया भाई, डिफरेंस ये पहले से घट रहा और घटाओगे कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अर्थात 1 की वैल्यू ये जो है ये कितना आ गया 6 आ गया, 1 बराबर 6 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहली संख्या क्या थी 2, तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली संख्या 2 गुणे 6 बराबर कितना 12। दूसरी संख्या की बात है, दूसरी संख्या कितना माना है आपने 3, 3 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 18। अब इन दोनों का जोड़ पूछ रहा कि उनका योग क्या हो जाएगा, तो 12 प्लस 18 बराबर कितना आ जाएगा 30, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन पे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए मैं उसको बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आइए बच्चों एक नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी बचत क्रमशः 2000 और 900 रुपये हो तो उनकी आय ज्ञात करें। इससे पहले आप में बचत दोनों बराबर दिया जा रहा था, यहाँ पे बचत अलग अलग दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो अभी हमने पिछला कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल उसी क्वेश्चन पे लग जाएगा, ठीक है। देखिए ए और बी, ठीक। आप क्या करते हो भाई, यहाँ आय लिखते हो, आय लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो कितना आय का अनुपात है 3:2, ठीक है। आप यहाँ व्यय लिखते हो, ठीक है, व्यय लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका अनुपात कितना 4:3, ठीक है। अब आय में से जब व्यय घटाते हो तो कितना आता है, बचत आता है। अब बचत लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बचत कितनी है 2000 और इसकी बचत कितनी है 900। आपको कुछ नहीं करना, अगर अलग अलग है तो बस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें, 3 त्रिके 9, ठीक है। 4 दूना 8, ठीक है। ये हो जाएगा 4 9 3600, ठीक है, 3600। और ये हो जाएगा 3 दूना 6000, ठीक है। अब 6000 में से 3600 इसका डिफरेंस निकालो और इसका डिफरेंस कितना आ गया 1, और 6000 और 3600 का डिफरेंस आपको पता है कितना आ जाएगा 2400, ठीक है। तो बताइए 1 का मान कितना आ गया 2400, 1 बराबर कितना दिया है 2400। बस आपका क्वेश्चन लग गया, 1 का मान निकालना चाहिए आपको, ठीक है। तो बताइए आपसे क्या क्वेश्चन में कहा गया कि उनकी आय ज्ञात करें, तो 1 की आय हो जाएगी कितना भाई 3 है, तो 3 गुणे 2400 कितना हो जाएगा 24 × 7200, ठीक है। बी की आय कितना है 2, तो हो जाएगा 2 गुणे 2400 बराबर 4800। तो ये आपका क्या हो गया आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। ये रहा इस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हो। आप अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को उठा लीजिए और उठाने के बाद आप कोई भी बुक उठा लीजिए, इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग अगले क्लास में देखते हैं पार्ट 6 में। तब तक के लिए नमस्कार।